हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल जीके के बारे में और सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एमसीक्यूज के फॉर्मेट में बनाए गए हैं द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से। तो आपको पता ही होगा कि इस बुक की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसी से हम जो है कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और 30 एमसीक्यूज जो है मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। अब आपको देखना यह है कि आपको कितने आते हैं और आपकी तैयारी जो है स्पेशली एचपी जीके की जो है वो किस तरह की चली हुई है। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक जीके स्टडी आपको डाउनलोड नहीं किया है तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो, आप जल्दी से जाइए। हिमाचल जीके की प्रिपरेशंस अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए करना चाहते हैं, चाहे लो लेवल का हो हाई लेवल का हो, तो आपको जीके स्टडी आपको जो है वो जरूर डाउनलोड करना चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेंट क्या क्या मिलेगा आपको ऐप में वो मैं आपको एक बात बता देता हूं। तो ऑल हिमाचल जीके इन डिटेल आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो, हिमाचल ज्योग्राफी, हिमाचल हिस्ट्री, हिमाचल पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्विजेस, फ्री पीडीएफ, लेटेस्ट एग्जाम मॉक टेस्ट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन और हिमाचल करंट अफेयर डेली जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो अभी जो ऐप है वो स्टार्टिंग फेज में है और धीरे धीरे जो है वो कंटेंट ऐड किया जा रहा है, बट जो आपके करंट अफेयर हैं वो डेली जो है अपडेट किए जाते हैं ताकि आपको जो है वो डेली आप अप टू डेट रह सके। बाकी सेक्शन में भी कंटेंट धीरे धीरे डाला जा रहा है, तो कंटेंट जो है वो अच्छे से वेरीफाई करके और डिटेल में डालना पड़ता है, इसलिए हल्का सा टाइम जो है वो लग रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो आप आई थिंक समझ सकते हो। तो आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा जो है वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट इसमें डाल पाए। एक और सेक्शन जो है यहाँ पर ऐड किया गया है जो कि है आपका पोस्ट बाय यू, ठीक है। यानी कि आप अगर कोई भी पोस्ट अपने नाम से उसमें करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पोस्ट करनी है तो किस तरह से आप कर सकते हो, क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये पोस्ट बाय यू वाले सेक्शन में जाकर एक पोस्ट डाली गई है, वहां पर आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में आबकारी और कराधान विभाग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। यानी कि जो आपका टैक्सेशन और एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है उसका गठन हिमाचल प्रदेश में किस ईयर में किया गया था। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1949 में, ठीक है। 1949 में जो है वो इसका मतलब कि गठन किया गया था। तो ये याद रखना है आपको। स्पेशली डेट्स वगैरह होती है वो आप जब भी आप कहीं पढ़ते हो, आपका कोई स्टडी टेबल है या फिर नहीं है, ठीक है, तो अपने आसपास जो है वो एक या तो कोई चार्ट वगैरह प्रिंट कर, मतलब कि उस पर लिख कर रख लीजिए ताकि आप जब भी देखें तो आपके रिवीजन होता रहे, ठीक है। यानी ये उनके लिए है जिनको जो है वो डेट्स वगैरह जल्दी से याद नहीं रहती है, ईयर वगैरह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये तो सभी को पता ही होगा बट इंपॉर्टेंट है कि पंजाब की राजधानी किस साल शिमला से चंडीगढ़ जो है वो बदली गई थी। यानी कि जो पंजाब की कैपिटल थी पहले शिमला थी, तो उसको चंडीगढ़ जो है वो किस ईयर में बदला गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1953 और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है वो ऐड किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल से संबंधित उस व्यक्ति का क्या नाम था जो सर्वप्रथम अंग्रेजी सरकार की प्रीवी काउंसिल का सदस्य बना था, ठीक है। अंग्रेजी सरकार की प्रीवी काउंसिल थी, तो उसका सदस्य बनने वाला सबसे पहला हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति जो है इनमें से कौन था, ठीक है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सर शादी लाल, ठीक है। ये न्यायाधीश थे सर शादी लाल, तो इनका नाम जो है आप याद रखिएगा। और किसके सदस्य बने थे, ये बने थे आपके प्रीवी काउंसिल के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंडी का कौन सा राजा था जो जादू तंत्रों पर विश्वास करता था, ठीक है। कौन सा राजा था इनमें से जिसको जो आपका जादू टोना टोटका होता है, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा विश्वास था। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, सिद्धसेन जो था वो मंडी का ऐसा राजा था जो कि जादू तंत्रों पर विश्वास करता था, ठीक है। क्वेश्चन रिवर्स भी आपका हो सकता था कि जो सिद्धसेन था वो जादू तंत्रों पर ज्यादा विश्वास करता था, तो वो किस रियासत का राजा था। तो वहां पर आपके पास ऑप्शन में होंगे मंडी, चंबा, कुल्लू, ठीक है, या फिर अदर, ठीक है। तो आप आंसर लगाओगे आपका मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब बिलासपुर रियासत के राजा खड़क चंद की निसंतान मृत्यु हो गई थी तो किसे वहां का राजा बनाया गया था, ठीक है। खड़क सिंह जो था वो आपका बिलासपुर का राजा था जिसकी निसंतान यानी कि कोई भी उसकी बच्चे वगैरह आगे नहीं थे, ठीक है। तो वहां का राजा जो है उसकी मृत्यु के बाद किसको बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मियां जंगी, ठीक है, याद रखिएगा मियां जंगी। नेक्स्ट है आपका, कौन सी संधि शिमला के पहाड़ी रियासतों के राजनीतिक पटल से गोरखों की रवानगी और अंग्रेजों के आगमन का संकेत देती है, ठीक है। कौन सी संधि हुई थी जिसमें आपको ये पता लगता है कि गोरखों की हिमाचल की जो पहाड़ी रियासतों थी वहां से मतलब कि वो चले गए थे और अंग्रेजों का आगमन जो है वहां पर हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संगोली की संधि, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि संगोली की संधि कब हुई थी, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में जितना भी पता है संगोली की संधि के बारे में उतना आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेरे अफगान की उपाधि दी थी और नाम के साथ प्रत्यय सिंह भी जोड़ा था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मानसिंह। ठीक है, फोर्थ आंसर इसका सही है। तो मानसिंह के जो बोला था शाहजहां ने उसको शेर अफगान की उपाधि दी थी और फिर उसके साथ एक नाम के पीछे जो उपनाम होता है जिसको सिंह जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुजानपुर का संस्थापक कौन था और फिर इसके लिए दो नामों का प्रयोग किया? टीरा सुजानपुर। सुजानपुर टीरा जो है वो जनरली बोला जाता है। तो इसका संस्थापक पूछा गया है इनमें से कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका घमंडचंद। घमंडचंद जो है वो सुजानपुर का संस्थापक था। जब भी आप हिमाचल प्रदेश की तैयारी करते हो, स्पेशली अगर जो न्यू कैंडिडेट आ रहे हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा कि जो रियासत और नगर होती है उसके संस्थापक आपको पता हो। रियासत के अलग होते हैं, नगर के अलग होते हैं, तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। कई बार आ जाता है कि जैसे कुल्लू रियासत का संस्थापक कौन था, कुल्लू नगर का कौन था, तो ये डिफरेंट है। तो इस तरह से आपको जो है वो नोट्स बनाने हैं ताकि आप इनको अलग अलग लिख पाओ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कांगड़ा का कौन सा राजा दीवान के नाम से प्रसिद्ध था? अब इसका रीजन क्या था? क्योंकि वह दरबार में नियमित रूप से आता था। ठीक है, तो दीवान के नाम से जो प्रसिद्ध था वो था आपका भीमचंद। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका सही होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं घमंडचंद से रिलेटेड। एक तो आपको ये हो गया कि सुजानपुर का जो संस्थापक था वो घमंडचंद था। ठीक है, उसके अलावा 1759 में आपका अहमद शाह दुरानी ने जो घमंडचंद को जो है वो पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, तो ये भी जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका भीमचंद, जो कि दीवान के नाम से जाना जाता था। कहां का राजा था? आपका था कांगड़ा का राजा। नेक्स्ट की बात करते हैं। चंबा राज्य में तारागढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहला क्वेश्चन कि तारागढ़ किला जो है वो किस जिले में, किस रियासत में या किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो वो चंबा में था। ठीक है, और इसका निर्माण जो करवाया गया था वो करवाया गया था आपका जगत सिंह के द्वारा। ठीक है, सेकंड आंसर जो है उसका सही रहेगा। नेक्स्ट है, जब कीरा, जिनको तिब्बती जनरली बोला जाता है, ने चंबा पर आक्रमण किया तो वहां का राजा जो है वो कौन था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लक्ष्मी वर्मन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिलासपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपनाया था। बिलासपुर के राजा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ज्ञानचंद। ज्ञानचंद वो राजा था जो कि सरहिंद के जो वायसराय थे उनके प्रभाव में आया था और उसने इस्लाम धर्म को जो है वो अपना लिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राजा ने टैंक संघवाना का निर्माण जो है वो करवाया था? ठीक है, टैंक संघवाना जो है वो कहां पर है? टैंक संघवाना आपका जो है वो बिलासपुर में है और इसका निर्माण जो करवाया गया था वो विजय चंद के द्वारा करवाया गया था। कई जगह पर जो है वो विजय चंद भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको आप जो है वो देख लीजिएगा अच्छे से कि आपके पास ऑप्शन में क्या आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जवाहर पार्क चिड़ियाघर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, जवाहर पार्क चिड़ियाघर के बारे में आपको बताना है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सोलन। ठीक है, जवाहर पार्क चिड़ियाघर जो है वो आपका सोलन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका रोहला झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बार आपने बुक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा। तो रोहला झरना जो है वो आपका कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये झरने वगैरह, ये आपके चिड़ियाघर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी चीजें जो है वो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल जिले के धोलरा स्थित नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो नरसिंह मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? जिले की अगर बात करें तो हमीरपुर जिले में, और अगर स्थान की बात करें तो धोलरा में। ठीक है, दो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। किसने इसका जो है वो निर्माण करवाया था? तो महाराजा दीपचंद द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, यानी कि कंस्ट्रक्शन जो हुई थी वो महाराजा दीपचंद ने करवाई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी आखिरी बार शिमला जो है वो कब आए थे? ठीक है, ये पहली बार कब आए थे? ठीक है, दूसरी बार कब आए थे? ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि आखिरी बार कब आए थे। पहली और आपको आई थिंक दूसरी बार पता होगा। तो आखिरी बार की अगर बात करें तो ये आए थे आपके मई 1946 में, 1946 में मई में। ये मई जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन आपके पास इस तरह से आ गए जो 1946 के ही होंगे सारे, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो मई 1946। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रियासत काल में दाड़ला घाट का नाम जो है वो क्या था? तो दाड़ला घाट का नाम था आपका शहल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल धाम जो कि पहले विदेशी सरकार का कार्यालय था, किस वर्ष पूर्ण रूप से आग में नष्ट हो गया था? ठीक है, उसको हिमाचल धाम के नाम से जाना जाता था। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1957, 1957 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सन 1934 में किस पहाड़ी रियासत ने सर्वप्रथम पंचायती राज कानून जो है वो बनाया था? ठीक है,
कौन सी वो पहाड़ी रियासत थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मंडी। और कब बनाया था? 1934 में। ठीक है, पंचायती राज कानून। यहाँ पर हो रही है बात आपकी रियासत की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी महिला, ठीक है, यहाँ पर कौन सी आएगा, कौन सी महिला हिमाचल प्रदेश की प्रथम मुख्य सचिव बनी थी? ठीक है, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजेंद्र कुमारी भट्टाचार्य। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंबा राज्य में किस वर्ष प्रथम प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल होता है, और डाकघर जो पोस्ट ऑफिस होता है, वो ओपन किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। सही आंसर है आपका सेकंड, 1863 में जो है ये किया गया था। नेक्स्ट है जो कि सभी को पता होगा कि परशुराम ताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो परशुराम ताल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। और अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो स्थान है आपका रेणुका। ठीक है, नेक्स्ट है सन 1948 में गठित अल्पकालीन सरकार ने किस स्थान पर अंतिम संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया था, जिससे कि सभी राज्यों का विलय कर लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत जो है वो की जा सके? ठीक है, तो वो स्थान था आपका सेकंड, सुन्नी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्पकालीन सरकार हिमाचल प्रदेश के लिए स्थापित की गई थी 1948 में। ये सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है कि अल्पकालीन सरकार जो है 1948 में बनाई गई थी। तो उसके प्रथम अध्यक्ष जो है इनमें से कौन थे? ठीक है, तो वो थे आपके शिवानंद रमोल। ठीक है, यानी कि पंडित शिवानंद रमोल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 1815 में बुशहर व गोरखा सेनाओं के बीच में जो है वो एक लड़ाई लड़ी गई थी, तो वो किस स्थान पर लड़ी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका छोतलू पुल। ठीक है, छोतलू पुल पर लड़ी गई थी। और क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष कुल्लू रियासत अंग्रेजी साम्राज्य का एक भाग बनी थी? ठीक है, तो अंग्रेजी साम्राज्य का कुल्लू रियासत बनी थी आपका 1846 में। फोर्थ आंसर जो है वो सही है। अब एक चीज याद रखिएगा, जितनी भी रियासतें थी, ठीक है, उनका एक चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि उन पर सिखों ने कब आक्रमण किया था, और दूसरा उनको अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया था, यानी कि अंग्रेजों ने उन पर कब आक्रमण किया था। इन दोनों से जो है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो ये आप मेक श्योर कर लें कि आपको इन चीजों के बारे में जो है वो पता हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मंडी के राजा बलबीर सेन को सिख सेनाओं ने बंदी बनाकर गोविंदगढ़ किले में रखा था। यह किला कहां पर था? ठीक है, किसको बनाया था? सिख सेनाओं ने। ये मंडी के राजा थे बलबीर सेन। ठीक है, और ये जो किला आपका पड़ता था, ये पड़ता था आपका अमृतसर में। ठीक है, तो फोर्थ आंसर जो है वो इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में चिनाब का प्रभाव क्षेत्र कितना है? ठीक है, यानी कि जो फ्लो एरिया है चिनाब का, वो हिमाचल प्रदेश में कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 122 वर्ग किलोमीटर। ये तो आप सभी को पता होगा। टोटल कितना है वो भी आपको पता होगा, 1200 किलोमीटर जो है, सॉरी वर्ग किलोमीटर नहीं आएगा यहाँ पर, ये किलोमीटर में आएगा। ठीक है, तो 122 किलोमीटर जो है वो आपका चिनाब का प्रभाव क्षेत्र है, और 1200 किलोमीटर जो है वो टोटल एरिया जो चिनाब का कवर करती है वो है। तो ये थे कुछ टॉप आपके 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। बाकी जीके स्टडी की आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आप ही के लिए बनाई गई है, आप ही के लिए मेहनत की जा रही है, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, और जरूर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।